अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो गए। आज है 3 दिसंबर 2021 और पाकिस्तान में 1 दिसंबर से कुछ अहम फ़ैसले हुए हैं। और वो अहम फ़ैसले क्या हैं कि तमाम वो पाकिस्तानी जिनकी उम्र 55 साल से ज़ायद है, वो लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज़ हैं और हॉस्पिटल में काम करने वाला दूसरा अमला है, और वो लोग जिनकी उम्र चाहे 50 साल से कम हो लेकिन वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हों। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ का क्या मतलब है कि उनको कोई ना कोई सेहत का ऐसा मसला है जिसकी वजह से उनकी मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो कमज़ोर होता है। जैसे बाज़ लोग शुगर के मसले का शिकार होते हैं या सांस की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ या गुर्दों के जो मुख्तलिफ़ अमराज, तो उन तमाम के बारे में हुकूमत पाकिस्तान का ये फ़ैसला है और उन्होंने इस पे अमल भी शुरू कर दिया है 1 दिसंबर से कि तमाम को बूस्टर का जो एक शॉट है लगेगा, अगर उनको जो सेकंड डोज़ है उसको लगे हुए 6 महीने हो चुके हैं। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तानी भी एक पैनिक का शिकार हैं, एक परेशानी का शिकार हैं, और वो परेशानी जो है वो है नया जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन को लेके। अगरचे जो साउथ अफ्रीका के वो डॉक्टर जिन्होंने इसको पहले तशख़ीस किया है वो शायद उस पैनिक का शिकार नहीं है, और उसकी मैं आप लोगों को एक मेन वजह बता देता हूँ। उनका ये कहना है, जो साउथ अफ्रीका के डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि पूरी दुनिया में जो एक भागदौड़ शुरू हो चुकी है इस नए वेरिएंट को लेके, तो उनके जो मरीज़ जिनके अंदर ये जो नया वेरिएंट है उसकी तशख़ीस हुई है, उनकी जो अलामात हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। यानी उनके डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमें पता कैसे चला कि ये कोई नया वेरिएंट है। उनका ये कहना था कि अलामात इंतहाई हल्की अलामात थी, जैसे कि जिस्म में दर्द का होना होता है, जैसे कि गले में दर्द था, जैसे कि सर में दर्द था। तो इन 3 बड़ी अलामात के साथ जब कुछ लोग आए और उनका PCR पॉजिटिव आया, पता चला कि इनको कोविड है लेकिन इनकी अलामात मुख्तलिफ हैं। तो वो वक़्त था कि जब पहली दफ़ा उनको शक का इजहार उन्होंने किया कि हो सकता है कि ये कोरोना की कोई नई किस्म हो। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो आमतौर पे यंग लोग थे, यानी बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं थे और ये अनवैक्सीनेटेड लोग थे। तो उन्होंने देखा कि इनको ये अलामात थी लेकिन इनमें से कुछ लोगों का जो PCR है वो तशख़ीस नहीं कर पाया वायरस की, जबकि उनके साथ के जो लोग थे उनमें ये तशख़ीस हो रही थी। तो वहाँ से उनको शक पड़ा कि कोई नई किस्म हो सकती है कोरोना की। तो जिसके बाद जब उनका जीनोम सीक्वेंस, मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ आप दोस्तों से, जब उसका तज्ज़िया किया गया तो पता चला कि ये कोरोना की एक नई किस्म है, जिसके ऊपर कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको वजाहत की थी कि उसकी जो स्पाइक प्रोटीन है उसके अंदर 32 जो हैं वो म्यूटेशंस आई थी। तो अभी तक लोगों के ज़हनों में, पाकिस्तानियों के ज़हनों में अगर मैं बात करूं कि क्या पाकिस्तान में ये वेरिएंट पहुंच चुका है, अभी तक ऑफिशियली तो बहुत कन्फ्यूजन है। लेकिन आप लोग एक बात जहन में रखें कि पाकिस्तान में 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक ये जो कोरोना की नई किस्म है ये मौजूद होगी। लेकिन क्योंकि अभी तक ऐसा कोई शवाहिद नहीं है कि ये ज़िंदगी के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, हाँ ये ज़रूर है कि ये फैलती बहुत तेज़ी से है, तो इसीलिए इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो लोग जिन्होंने अभी तक अपने आप को वैक्सीन नहीं लगवाई हुई तो वो हर सूरत ख़ुद को वैक्सीन लगवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ कि जैसे अमेरिका में जो पहला केस आया है सामने, उस केस ने साउथ अफ्रीका से सफ़र किया था 26 नवंबर को, और 29 नवंबर को, क्योंकि उन्होंने डेली ये टेस्ट किया उनका, तो 29 नवंबर को कंफर्म हुआ अमेरिका में कि ये पहला जो ओमिक्रॉन है, जो नया वेरिएंट है, उसका ये केस है। वो फुली वैक्सीनेटेड था और उसमें जो अलामात थी वो इंतहाई कम थी, इतनी कम थी कि उसको घर पे ही आइसोलेट किया गया, क्वारंटीन किया गया, वहीं पे ही मैनेज किया गया या किया जा रहा है। इसी तरह से जो जर्मनी है उसने बहैसियत एक मुल्क के अपने उन शहरियों को कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, तो उनके ऊपर वो पाबंदियां लगा रहे हैं, और जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके ऊपर पाबंदियां जो हैं वो कम होंगी। ये इसलिए है कि अगर ये ओमिक्रॉन फैलता भी है तो अभी तक का जो नॉलेज है लोगों के सामने, तो जो अनवैक्सीनेटेड लोग होते हैं उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है तेज़ी से फैलेगा, एक नई चीज़ है। कोई भी ऐसा शख्स जिसको वैक्सीन नहीं लगी हुई तो उसके लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है।
तो हमें कंफर्म कब पता चलेगा दो बातों का कि वाकई तेज़ी से फैलता है और वाकई ये ख़तरनाक है, पहले से बनी लगी हुई है, लोगों जो वैक्सीन लोगों को लगी हुई है वो कारआमद है या नहीं है, या जिनमें पहले से एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं वो कारआमद हैं या नहीं है। देखिए, जहाँ तक तो दोस्तों ट्रांसमिशन की बात है, तो साउथ अफ्रीका में क्योंकि 9 नवंबर से शुरू हुआ था ये काम, और अगर अभी तकरीबन ये 20 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, तो ट्रांसमिशन पे तो वो काफ़ी ज़्यादा कायल हैं इस बात पे कि तकरीबन 500 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता है बनिस्बत डेल्टा वेरिएंट के। लेकिन जहाँ तक बाकी तमाम सवालात जिनका मैंने अभी जिक्र किया उनका जवाब का ताल्लुक है, तो उस पर कम अज़ कम अभी से 1 से 3 हफ्ते लगेंगे कि जब हमें इस बात का बाकायदा जवाब मिलेगा। कैसे मिलेगा? उसका एक तरीका तो ये होता है कि वो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं उनका ब्लड लिया जाए, उसके अंदर ज़ाहिर एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो उस ब्लड को जो लेबॉर्ट्री के अंदर हमें ग्रो करते हैं वायरस को बिल्कुल उसी शक्ल में जो कि नया वेरिएंट आया है, तो इसको हम सूडो वायरस कहते हैं, उनका मुकाबला करवा के देखते हैं। तो दूसरा ये है कि अगर सूडो वायरस को ग्रो नहीं करना तो कुदरती तौर पे एक वायरस को हम कुछ दिनों में ग्रो करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, और वो लोग जो वैक्सीनेटेड थे उनका ब्लड लेके उसका मुकाबला करवाते हैं उस वायरस के साथ, और फिर ये देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ जो बनी हुई थी उस वैक्सीनेटेड शख्स में, मर्द में या औरत में या जवान में, तो कितना उन्होंने इस वायरस को यानी जुड़ने नहीं दिया अपने सेल्स के साथ। और तीसरी और सबसे जो अहम स्टडी होती है वो होती है रियल लाइफ, कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, अब तकरीबन दुनिया के 20 से ज़्यादा ममालिक में ये नया वेरिएंट फैल चुका है, तो वहाँ पे ज़ाहिर है 2 किस्म के लोग होते हैं, वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड। अब वहाँ पे जो वैक्सीनेटेड लोगों को ये कितना मुतासिर करता है, अनवैक्सीनेटेड लोगों को कितना मुतासिर करता है, और अलामात किस हद तक आती हैं, तो इसके बारे में भी फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता इल्म आता जाएगा, और कोशिश होगी कि जो सॉलिड इल्म हो वो आपको मैं आपसे शेयर करूँ। इस वक्त मैं आप लोगों को ज़रूर ये कहूँगा कि बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, और अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, और या फिर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, या आप जो हैं कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कोई हालत है आपकी, तो और आपको सेकंड डोज को लगे हुए पाकिस्तान में 6 महीने हो चुके हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप बराह करम अपना बूस्टर ज़रूर लगवा लें। फ्री ऑफ कास्ट है, आपकी अपनी चॉइस पे होगा या अवेलेबिलिटी पे कि कौन सी आपको मुहैया हो रही है वहाँ पे, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से लगवा सकते हैं। आप इस मौका को ज़ाया मत करें, क्योंकि बूस्टर का बहुत ज़्यादा रोल सामने आ रहा है कि बूस्टर लगी हुई वो लोग जिनको बूस्टर वैक्सीन लगी होती है उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ की तादाद होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने आप को तब्दील करती है वक्त के साथ साथ नए वेरिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसको अक्सर मैं अपनी वीडियो में अफिनिटी मैचुरेशन का नाम देता रहा हूँ। तो इसलिए बूस्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन तमाम कैटेगरीज़ के लिए, क्योंकि हमें शुक्र करना चाहिए कि हम अगर एक नए वेरिएंट का सामना कर रहे हैं तो उसी वक्त में हमारे पास तकरीबन वो तमाम हथियार मौजूद हैं जो आज से साल पहले या 2 साल पहले बिल्कुल नहीं मौजूद थे। बाकी कोशिश होगी आप लोगों को अपडेट रखूँ। 1 हफ़्ते का जो मेरा नागा था उसकी वजह ये थी कि मैं खुद डेंगू का शिकार होकर 1 हफ़्ते के लिए हॉस्पिटल में दाखिल था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर हुआ हूँ। प्लेटलेट्स बहुत ड्रॉप हो गए थे, लेकिन आप लोगों की दुआओं से बहुत अब बेहतरी है, कमज़ोरी भी आहिस्ता आहिस्ता चली जाएगी।